नमस्कार सभी को। और हाँ, अच्छा, थैंक यू कौशिक जी, मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। और तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच पे आप सबका अभिवादन करती हूँ। और मुझे बहुत आनंद है, मैं बहुत उत्सुक थी इस मंच पे आने के लिए और इसीलिए सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले तो आप सबका अभिवादन करती हूँ। संस्थापक शरदकांत मिश्र जी, डायरेक्टर बलराम सरस जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सोनिया अक्स सोनम जी, मुख्य संरक्षक डॉक्टर सतीन देसाई परवेज जी, संरक्षक टी.के. अब्दी जी, आप सबका अभिवादन करती हूँ। और तुलसी खुसरो जैसे दिग्गज कवियों के नाम से आपने जो मंच शुरू किया है उस पर हम कुछ न कुछ हर रोज 9 बजे सुनते हैं, इसका हम सबको बहुत आनंद है। और मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए मैं कौशिक शाह जी और राजुल बहन कौशिक जी की बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने बोस्टन से ऐसे फ़ोन करके मुझे न्योता दिया और ऐसे मेरी रचनाएं बांटने का और साहित्य के अंतर्गत कुछ बातें करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि तुलसी खुसरो मंच, ये जो नाम है वो कितना बड़ा है, कितने दिग्गज कवि है जिनकी परंपरा से हम सब जुड़े हैं। और किसी न किसी रूप में तुलसी और खुसरो के दोहे हमारे जीवन में, हमारे विचार में, हमारे हृदय में ऐसे तो घुल मिल गए हैं कि हम सब उनसे प्रभावित होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा मैंने खुसरो जी और तुलसी जी के बारे में विगतवार डिटेल में पढ़ा, क्योंकि मैं इस मंच पे आने वाली थी तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, ज़रा ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और तब मुझे पता चला कि कितनी बातें हैं जो कहवत के अनुसार हो गई है, लेकिन वो तुलसी और खुसरो की कलम से ये सब लिखा गया है। जैसे हम बोलते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया धर्म का मूल है, हम सब बोलते हैं, ये तुलसी ने लिखा है। और वो कहते हैं कि दया भावना से उत्पन्न होती है और अभिमान पाप को जन्म देता है। तो मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इतनी उम्दा बात हमें ये सब कवि सिखाते हैं और इससे हम प्रभावित होते हैं। जब सब हम कुछ अच्छी बातें पढ़ते हैं तो नेचुरली, स्वाभाविक, वो सब हमारे व्यक्तित्व में, हमारे हृदय के किसी न किसी कोने में ये बात हमें पता चलती है। तो यहाँ सब जुड़ रहे हैं। सतीन देसाई जी बहुत वरिष्ठ कवि, उनसे मिलने का मुझे वैसे अवसर नहीं मिला है, लेकिन इसी बहाने उनको मैं मिल रही हूँ, उसका मुझे बहुत आनंद है। सतीन देसाई जी, तरलाबेन शाह, वो हमारे प्रदेश की एक बहुत अच्छी केलवनीकार है, शिक्षक के साथ जुड़ी हुई है, वो भी हमारे साथ है। कौशिक शाह जी तो है ही है, राजुल बहन है। तो सबका मैं फिर से अभिवादन करती हूँ और बीच बीच में मेरी साहित्य की बात करूँगी और साथ में थोड़ी मेरी रचनाएं भी पढ़ूंगी। और देखो, ऐसा है कि पहली बार ये बड़े मंच पे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, उसका भी मुझे बहुत आनंद है, क्योंकि भाषा तो भाषा होती है, लेकिन जो हिंदी भाषा की जो मिठास है वो मैंने हमारे यहाँ जो हिंदी अध्यापिका हैं उन सबसे सुनी थी, लेकिन ऐसे बोलने का मुझे बहुत अवसर नहीं मिलता। तो इसी बहाने मैं हिंदी भी बोल सकूंगी, उसका भी मुझे बहुत आनंद है। और साहित्य तो वैसे मेरे जीवन का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि 35 साल से
मैं कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, तो अब तो घुल मिल गए हैं हम साहित्य के साथ। पहले मैं सूरत में पढ़ी और बाद में अब मैं बारडोली से हूँ। और बारडोली आप सब लोग जानते हैं कि सत्याग्रह जो संग्राम, स्वातंत्र संग्राम, उससे जुड़ा हुआ नाम बारडोली है। तो साहित्य में मैंने ऐसे भी कुछ कुछ लिखा है जिसमें बारडोली का जो प्रदान है और बारडोली के जो व्यक्तित्व हैं बहुत सारे, हाँ, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, ये सब यहाँ बारडोली आते थे और उनके साथ मिलके जिसने स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया, उनको मिलने का भी मुझे अच्छा अवसर मिला। तो उनके साथ मिलके मैंने कई मुलाकातें भी की है और उसकी भी मैंने एक बुक जो प्रकाशित की है उसकी भी मैं बात करूँगी। लेकिन जब मैंने तुलसी की बात की, तुलसी का एक दोहा जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया, तो तुलसी जी 16वीं सदी में हुए और अमीर खुसरो जी की बात करें तो अमीर खुसरो जी 13वीं सदी में हुए हैं। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो सूफियाना कवि थे। जिस तरह तुलसी और खुसरो दोनों सूफियाना कवि थे, जीवन की जो तात्विक बातें होती है ऐसी बातें उन्होंने अपनी कविता में की और बहुत सरल शब्दों में, बहुत सहज भाव से जो सब बात की जाती है, तो स्वाभाविक है कि हम सब तक अच्छी तरह से पहुंचती है। तो खुसरो ने भी बहुत अच्छी बात की है। मैं खुसरो का एक दोहा पढ़ना चाहूँगी। वो प्रेम की बात उसमें करते हैं और कहते हैं कि खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय। हाँ, खुसरो पाती प्रेम की, पाती मीन्स पर्ण, पृष्ठ। तो खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े, प्रेम बिना का होए। आप भले ही वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, पोथी पढ़ो, लेकिन प्रेम जो है वो असल चीज है। सब कुछ पढ़े और फिर भी हम स्नेह न कर सके, अगर हम प्रेम न कर सके, तो ये सब ज्ञान का, ये सब जो पंडिताई है उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसी बात बहुत सरल शब्दों में खुसरो जी ने की है। मैं बांटना चाहूँगी कि अभी अभी मैंने खुसरो के बारे में एक डॉक्टर शिवदत्त शर्मा का आर्टिकल पढ़ा। उसमें खुसरो जी के कविता के शिल्प विधान के बारे में बहुत अच्छी बातें की है और ऐसा भी लिखा है कि खुसरो जी की कविताएं 12 प्रकार में बांटी जा सकती है। लेकिन ऐसे वो बहुत सारे जो है उसमें पहेलियाँ हैं, फिर मुकरियाँ हैं, ऐसे सब ऐसी इंटरेस्टिंग और रसप्रद बात वो शिवदत्त शर्मा जी ने लिखी है, तो वो भी मुझे पढ़ने के लिए मिली। और उन्होंने कहा है कि अमीर खुसरो जी भारतीय संस्कृति के उद्गाता थे और भारतीय संस्कृति की जो बात आप सबने, वो तो एक गीत है जो तो आप सबने पढ़ा ही होगा, जिसमें जो बेटी को विदाई करते हैं उसका गीत है कि काहे को जाके विदेश, अरे रसिया बाबुल मोरे। हाँ, वो हमने उमराव जान पिक्चर जो आई थी, जो उमराव जान मूवी थी, इसमें ये बहुत अच्छी तरह से ये दोहा गाया गया था और मैं हमेशा ये गुनगुनाती रहती हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं पता था कि ये अमीर खुसरो जी ने लिखा है। तो ऐसे सब जो बातें हैं वो मैंने आपसे शेयर की। और अब मुझे लगता है कि थोड़ी अपनी कविता मैं आपके सामने पढ़ूं। मेरा जो प्रथम काव्य संग्रह है वो 2006 में प्रकाशित हुआ था। गुजराती में, मैंने सब गुजराती में ही लिखा है। एक ही पुस्तक अभी अंग्रेजी में आई है, वो दिल्ली साहित्य अकादमी ने प्रकाशित की है। जय भिक्खू जो हमारे 19वीं सदी के जो ऐसे 20वीं सदी के जो प्रथम 50 वर्ष थे उनमें हो गए ऐसे जय भिक्खू के बारे में मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है और गुजराती में भी लिखा है। बाकी सब मेरी लिखावट गुजराती में ही है। तो ये जो मेरा संग्रह है स्पर्श आकाशनो, वो 2006 में प्रकाशित हुआ था और उसकी प्रस्तावना
भगवती कुमार शर्मा ने लिखी थी, वो भी मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। तो उनमें से एक जो कविता है जो हिंदी में अनुदित हुई है, वो मैं आपके सामने सबसे पहले पेश करूंगी। मुझे ऐसा भी होता है कि एक मैंने सोनेट लिखा है जो प्रार्थना है, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले ये प्रार्थना की जो चंद पंक्तियाँ हैं, गुजराती में है फिर भी आपको तुरंत समझ आ जाएगी, और वसंत तिल का छंद में है, तो मैं थोड़ा गुनगुना के आपके सामने पेश करती हूँ। ऐसा है। विद्या समर्थ वरदान सहर्ष आपो, आपो विशाल मन ने बल युक्त आपो, नाहू विचार न करूं बस मात्र मारो, संवेदना अखिल आ जग काज आपो, संकल्पना नवीन कार्य प्रदान साथे, उत्साह ने धृति समाधन धान्य आपो, आपो सदाय अमने सुरता सवाश्री, सर्वांग राग स्वर ताल सजन्म आपो। कविता की देवी सरस्वती देवी, जो पोएट्री, गॉडेस ऑफ पोएट्री हम जो म्यूज कहते हैं, उनको हमने ऐसे एक प्रार्थना पेश की है जिसमें मैं सब ऐसे अर्चना करती हूँ, और अंत में दो पंक्तियाँ जो मैंने लिखी है इस सोनेट के अंत में, वो मैं पेश करती हूँ कि माता सरस्वती सदा सहवास आपो, माता सरस्वती सदा सहवास आपो, सौहार्दनी सरित माज प्रवास आपो, सौहार्दनी सरित माज प्रवास आपो। हाँ, हम जो कविता के और साहित्य के माध्यम से जो हम प्रार्थना करते हैं वो है बंधुता की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये जो तीन बातें हैं वो इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, ऐसा हम सब समझते हैं। और जो कविता के द्वारा जो सिद्ध हमें क्या करना है, कविता तो वैसे भी एक यात्रा है। हाँ, मंजिल तो बहुत दूर है, लेकिन हमें जो यात्रा में जो आनंद है और उसके द्वारा जो गुण, जो वर्च्यूज जो है वो उसको हमें अर्जित करना है, ऐसा अर्जित भी करना है, अर्जित भी करना है। तो इसकी ओर हम सभी जाना चाहिए। अब मैं एक हिंदी में मेरी कविता पढ़ती हूँ कि जो गुजराती है उसमें से हिंदी में अनुदित की है। काव्य रूपी अर्चना साथ लेकर आई हूँ, काव्य रूपी अर्चना साथ लेकर आई हूँ, मैं अपनी संवेदना साथ लेकर आई हूँ, बचपन की धूल का लेपन करूंगी, बचपन की धूल का लेपन करूंगी, तीव्र उत्कट झंखना को साथ लेकर आई हूँ, बचपन की धूल का लेपन करूंगी, तीव्र उत्कट झंखना साथ लेकर आई हूँ, रमणीय आकार कोई मैं शून्य में देखा करूं, रमणीय आकार कोई मैं शून्य में देखा करूं, उसी ने दी कल्पना वो साथ लेकर आई हूँ। जो कल्पना है वो भी हमें ईश्वर भी देता है, तो उसी ने दी कल्पना वो साथ लेकर आई हूँ, मैं कला के पेय से आपको शीतल करूं, मैं कला के पेय से आपको शीतल करूं, चंद्र हूं और चांदनी को साथ लेकर आई हूं, जिंदगी मिली पर मैं अधूरी ही रही। हाँ? हम एक जीवन में हम कुछ पूरा नहीं कर पाते, हम सबकी यही ख्वाहिश होती है
के संपूर्णता को प्राप्त करें। लेकिन क्या होता है कि जिंदगी मिली पर मैं अधूरी ही रही, युग युग की हर वेदना को साथ लेकर आई हूँ। और अंत में जो शेर लिखा है वो है, निरर्थक शब्दों को पेश करना मेरा उपक्रम नहीं, निरर्थक शब्दों को पेश करना मेरा उपक्रम नहीं, अक्षरों की आराधना साथ लेकर आई हूँ, अक्षरों की आराधना साथ लेकर आई हूँ। तो ये एक रचना जो गुजराती में थी और बाद में हिंदी में अनुदित की है। मेरी फ्रेंड है अरुंधति देसाई, वो भी हिंदी की अध्यापिका है। किसी वक्त उसने ये अनुदित की थी। अब दूसरी रचना भी ऐसे ही हिंदी में है। ये सब रचनाएं बहुत पहले मैंने लिखी थी। अभी की जो रचनाएं हैं वो मैं हिंदी में अनुदित नहीं कर पाई, लेकिन बाद में मैं गुजराती में पढ़ूंगी अंत में। एक नक्काशी काम करना चाहिए, नक्शी काम गुजराती में बोलते हैं। और एक नक्काशी काम करना चाहिए। क्या नक्काशी काम है? तो आंसू में अक्षर से तैरना चाहिए, आंसू में अक्षर से तैरना चाहिए। बाग में फूलों की संगत के लिए, बाग में फूलों की संगत के लिए समीर की भांति विहरना चाहिए। भावनाओं से मैंने सजाया पात्र यह, भावनाओं से मैंने सजाया पात्र यह, भावुक हृदय को पेश करना चाहिए। हाँ, मैं सोचती हूँ कि आप सबको सुनाई देता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। और फिर मेरा वो शेर है जो पेश करती हूँ कि भावनाओं से मैंने सजाया पात्र यह, भावुक हृदय को पेश करना चाहिए। मैं सहजता को यदि सिद्ध कर लूं तो, मैं सहजता को यदि सिद्ध कर लूं तो नाव बन जल में उतरना चाहिए, नाव बन जल में उतरना चाहिए। अब्दी जी आप मुझे सुन रहे हैं, सतीन देसाई जी आप मुझे सुन रहे हैं, उसका मुझे बहुत आनंद है। और मेरा आनंद मैं प्रकट करती हूँ कि आप सब वरिष्ठ कवि यहाँ उपस्थित हैं और साथ में मेरे जो मित्र हैं, मंजरी बहन उपस्थित है, रेखा सिंदल जी उपस्थित है, उन सबका भी मैं बहुत अभिवादन करती हूँ। और फिर से मैं ये शेर पढ़ना चाहूँगी कि मैं सहजता को यदि सिद्ध कर लूँ तो नाव बन जल में उतरना चाहिए। और ये अंतिम जो शेर है वो आप सुनिए कि जानना है क्या तुझे मृत्यु को, जानना है क्या तुझे मृत्यु को, तो अपने आप मरना चाहिए, तो अपने आप मरना चाहिए। तो ये एक गज़ल थी। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि गज़ल, सोनेट ये ऐसे हमारे काव्य के स्वरूप हैं जो तकनीकी रूप से बहुत संपूर्ण, मतलब इसमें तकनीकी सज्जता चाहिए। गज़ल के छंद को सीखना पड़ता है और संस्कृत वृत्त को भी सीखना पड़ता है। तो ऐसे हम अगर बांध सके अपने विचार को, अपनी कल्पना को इस छंद में, तो उसकी एक अलग इफेक्ट, अलग प्रभाव और असर होता है। ऐसा हमने कई जो हमारे जो काव्य के शास्त्री हैं, काव्यज्ञ हैं, उनसे सुना है। लेकिन ये सब आने के बाद अगर हम अछांदस और गीत इसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि कविता ये पूरे जन्म की साधना है, इतना ही नहीं अगले जन्म में भी चलती है। ये सब जो हमारी कलाएं हैं, संगीत हो या साहित्य हो, और तुलसी खुसरो मंच इसी कला को ऐसे हर दिन हर रोज़ प्रकट करते हैं। कोई न कोई कलाकार यहाँ आता है और प्रोत्साहित होके और एक नई ऊर्जा लेके
यहाँ से सब जाते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। तो आज इसी तरह मुझे भी मौका मिला, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और अभी मैं फिर से एक नई रचना पढ़ना चाहूँगी कि वो भी ऐसे ही है कि मैंने गुजराती में से हिंदी में अनुदित की है, लेकिन ये मैं तरन्नुम में पेश करना चाहूँगी। तो मैं अनुमति चाहती हूँ आप सबकी और तरन्नुम में पेश करती हूँ। ख्याल आते रहते हैं, चले जाते हवा में भी, ख्याल आते रहते हैं, चले जाते हवा में भी, मुझे रोना भी आता है, मुझे रोना भी आता है, और रहती हूँ मजे में भी, ख्याल आते रहते हैं। हर एक पल देती रहती है परिचय जिंदगी का दोस्त, हर एक पल देती रहती है परिचय जिंदगी का दोस्त। मिली है कितनी सौगातें, मिली है कितनी सौगातें, और कुछ पाया सजा में भी, ख्याल आते रहते हैं। मिला है आज जो हमको, लिए महफिल में बैठे हैं, मिला है आज जो हमको, लिए महफिल में बैठे हैं। अकेले ही है हम फिर भी, अकेले ही है हम फिर भी, है हम तो सभी रहे में भी, रहे हैं हम सभी में भी, ख्याल आते रहते हैं। और अंतिम शेर तरन्नुम में है, हुआ व्यापार कुछ ऐसा हृदय की भावनाओं का, हुआ व्यापार कुछ ऐसा हृदय की भावनाओं का, हमें घाटा हुआ है भी, हमें घाटा हुआ है भी, रहे हैं हम मुनाफे में, ख्याल आते रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा कि हिंदी में अनुदित करने के समय जो काफिया है वो कभी मैं नहीं भी संभाल पाई रही होंगी, लेकिन क्षमा करना, लेकिन मैंने हिंदी में पेश करना, हिंदी में प्रेजेंट करना मुनासिब समझा, तो ऐसे मैं हिंदी में पेश करती हूँ। और दूसरी एक जो गज़ल है वो मैंने नारी के बारे में, खास करके मीराबाई, मीरा को प्रतीक से मीरा को रख के, मीरा को सामने रख के
हर एक नारी की बात मैंने करनी चाहिए है इस गजल में। तो ये गजल कुछ इस तरह है कि जहर को भी वो परखती रही है, जहर को भी वो परखती रही है, एक मीरा दर्द में तैरती रही है। जहर को भी वो परखती रही है, एक मीरा दर्द में तैरती रही है। जिंदगी बैराग के नाम लिखकर, जिंदगी बैराग के नाम लिखकर, एक तारा लिए वो फिरती रही है, एक तारा लिए वो फिरती रही है। और जिंदगी बैराग के नाम लिख दी। तीर तरकश में लिए प्रेम के, तीर तरकश में लिए प्रेम के, ભાથામાં પ્રેમના તીર લીધા છે। तीर तरकश में लिए प्रेम के, इस जगत से युद्ध वो करती रही है, प्रेम के तीर से युद्ध करती है मुलायम और मिली है आग उसमें, है मुलायम और मिली है आग उसमें, दीप ज्योति सी टिमटिमाती रही है, दीप ज्योति सी टिमटिमाती रही है। और ये हर एक नारी की बात अगले शेर में है जो सुनिएगा कि संभावनाएं गर्भ से अवतीर्ण करने, संभावनाएं गर्भ से अवतीर्ण करने, जीवन के लिए नारी मरती रही है। संभावनाएं गर्भ से अवतीर्ण करने के लिए जीवन के लिए नारी मरती रही है। और इसके पश्चात एक मैत्री के बारे में एक गजल है कि कितना अंधेरापन है, कितना अंधेरापन है, मैत्री भी छल कपट है, आंख में अश्रु कहाँ है, सिर्फ खाली मन का घट है। आंख में अश्रु कहाँ है, खाली मन का घट है। शाम का आसमान जैसे, शाम का आसमान जैसे मेरे अकेलेपन का पट है। शाम का आसमान जैसे मेरे अकेलेपन का पट है। जीतना और हारना क्या, जीतना और हारना क्या, हर खेल जैसे छल कपट है। कितने थक गए हैं हम यहाँ, कितने थक गए हैं हम यहाँ, प्रेम का तो पथ विकट है। कितने थक गए हैं हम यहाँ, प्रेम का तो पथ विकट है। और संवेदनाएं मूक है लेकिन, ये हर एक कवि की बात है ये शेर में कि संवेदनाएं मूक है लेकिन काव्यवाणी तो प्रकट है। संवेदनाएं मूक है लेकिन काव्यवाणी तो प्रकट है। तो ऐसे हिंदी में कविताएं हैं। और एक जो मेरी कविता है वो अछांदस है। और रजनीकांत शाह जी जो मियागाम करजण में हिंदी के अध्यापक रहे और हिंदी में बहुत सारी रचनाएं, वार्ता और कविता उन्होंने अनुदित की है। तो रजनीकांत शाह जी ने ही मेरी ये कविता हिंदी में अनुदित की है, जिसका शीर्षक है चंदा। गुजराती में चांदो, चांदो करीने एक कविता लखी है अछांदस, वो मैं हिंदी में पेश करती हूँ। आकाश में चंदा, हम देखते हैं आकाश में चंदा, कभी गेंद बनकर फुसलाए, कभी गेंद बनकर फुसलाए, कभी कटारी बनकर बींधे। जब गोल होता है तो गेंद बनता है और हमें फुसलाता है, और जब दूज का या तीज का है तो कटारी बनकर हमें बींधता है। तो आकाश में चंदा कभी गेंद बनकर फुसलाए, कभी कटारी बनकर बींधे, कभी आधी रोटी खिलाए और आधी की भूख जगाए, कभी आधी रोटी खिलाए और आधी की भूख जगाए, कभी उसे देखने का संकट, जब संकष्टी चौथ होती है
तो चंदा दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, बहुत तकलीफ के बाद हमें देखना पड़ता है, जो सब उपवास करते हैं उनको। तो कभी उसे देखने का संकट, तो कभी वृक्ष की ओट में छिपकर वह हमें देखे। हाँ, कभी वह हमें देखता है वृक्ष की ओट में छिपकर। सदियों से उसकी आदत बन गई है घटने बढ़ने की। सदियों से उसकी, चंदा की आदत बन गई है घटने बढ़ने की, सागर जल को भी घसीट ले जाने की। सागर जल को भी घसीट ले जाने की। उसे कभी दंडित नहीं किया किसी ने लोगों के दिमाग को भटकाने के लिए। ऐसा ज्योतिष भी ऐसा कहता है कि जिसमें वो चंदा पावरफुल होता है ना, चंद्र, तो वो लवर, ल्यूनेटिक और पोएट, ऐसे शेक्सपियर ने बोला था। तो यही बात इसमें है कि उसे कभी दंडित नहीं किया किसी ने लोगों के दिमाग को भटकाने के लिए। उसे मिली है सारी छूट। बादल के पीछे छिप जाए या किसी के खिड़की पे आकर बैठ जाए। हाँ, वो चंदा क्या करता है, कभी कभी बादल में छिप जाता है और कभी किसी के घर के पास खिड़की में आकर बैठ जाता है। कभी हमारे संग प्रवास करे और कभी पूरा का पूरा समा जाए हमारे भीतर। चंदा कभी हमारे साथ प्रवास करे या कभी पूरा का पूरा समा जाए हमारे भीतर, चाहे जब वह बन जाए प्रेम का साक्षी। जब चाहे वह बन जाए हमारे प्रेम का साक्षी, और कभी वह बस देखता रहे किसी के गर्म आंसू को ठंडा होकर। हाँ, कभी वो ठंडा रहता है और हमारे गर्म आंसू को देखता रहता है। सब कहते हैं चांद में दाग है। सब कहते हैं चांद में दाग है। ना ना, चांद में भरी सूरज की आग है। सब कहते हैं चांद में दाग है। ना ना, चांद में भरी सूरज की आग है, जिसे खाली करने के लिए वह सदियों से खुद टूटता है और जुड़ता है। हाँ? चांद में भरी सूरज की आग है, जिसे खाली करने के लिए वह सदियों से खुद टूटता है और जुड़ता है। चंदा कहाँ किसी की समझ में पूरा पूरा आता है। चंदा कहाँ किसी की समझ में पूरा पूरा आता है। तो ये जो एक रचना थी वो अछंदस थी, और चंदा के बारे में जो थी वो मैंने आपके सामने पेश की। और फिर एक बार तुलसीदास जी और अमीर खुसरो जी के नाम से ये जो मंच रचा गया है, और उस पे सब कवि दिग्गज ये हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं तो ऐसा हमें कहाँ मौका मिलता कि आप सब हमें सुने। हाँ, क्योंकि हम बारडोली जैसे छोटे गांव से हैं, और लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से ये तकनीकी जो विकास है, टेक्नोलॉजिकल विकास से और आप सबके प्रयास से आप लोगों ने ये जो मंच किया है, सज्ज किया है हम सबके लिए, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। क्योंकि आज के बाद मुझे पूरी श्रद्धा है कि इस मंच के में जब मैं पेश होती हूँ और मेरी कविताएं आपके सामने मैं रखती हूँ, तो मुझे और ऊर्जा मिलेगी और फिर से मैं अच्छा लिखने का प्रयास करूँगी। तो इसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। अभी मेरी बात जो है वो मैं फिर से भी रखूँगी कि मेरी जो पुस्तकें हैं, मैं सब जो पुस्तकें हैं वो सहज रूप से सबने आकार लिया। जो सबसे पहला मेरा काव्य का संग्रह था स्पर्श आकाश रो, उसमें गज़ल और गीत दोनों थे। बाद में मैंने एक संपादन किया जो मृत्यु, हम सब जानते हैं कि मृत्यु एक ऐसी घटना है। अभी कोरोना काल में भी हम सबने देखा कि कोई अपना जो स्वजन है
उसकी अचानक मृत्यु हो गई और इससे हम सब वो बहुत दुखी हुए और अभी भी हम उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। अभी का जो ये सब जो दिन चल रहे हैं, मुझे बराबर याद है कि अगली साल इस वक्त कोरोना की लहर चल रही थी। तो जो मृत्यु किसी की होती है, लेकिन जो लोग जीते हैं, हम सभी को तो हमारा जीवन आगे चलाना ही पड़ता है। तो किसी न किसी तरह से हमें फिलोसोफाइज करना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है जीवन के रूप को, मृत्यु के रूप को। तो इस तरह के जो लेख हैं वो मैंने 2010 में, हाँ, मेरा जो एक पुत्र था उसको मैंने गंवाया और उसके बाद मैंने ये संपादन किया था। और उसमें सब जो दिग्गज लेखक हैं, रजनी कुमार पंड्या हो, जो भी वहाँ यहाँ पेश हो गए हैं, और वर्षा अडालजा हो, या ये सब लेखक हैं, हिमांशु शेलत हो, ये सब ने अपने अपने जो स्वजन हैं इनके मृत्यु के बारे में और उससे वो सब कैसे बाहर आए उसके बारे में लिखा है। और ये जो एक पुस्तक थी उसकी 4 आवृत्ति हुई है। बाद में मैंने एक संपादन ऐसा भी किया जिसमें अध्यापिकाओं की बात है। हाँ, हमारे यहाँ जो अध्यापिका है, हम सब जानते हैं कि जब स्त्री होती है वो जब व्यवसाय करने चलती है तो बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं और जैसे कहते हैं कि मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, बहुत क्षेत्रों को संभालना पड़ता है। तो ये सब क्या है और अध्यापिका कैसे काम करती है और उसका रेशियो कैसा है और उसका क्या स्थान है शिक्षण में, ऐसे एक संपादन भी मैंने किया है। और कई बुक रिव्यूज़ भी किए हैं जिसमें मैं पुस्तकें जब पढ़ती रहती हूँ, नवल कथा हो या वार्ता हो या निबंध का पुस्तक हो, तो उसको ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और उसके बारे में लिखने का मुझे मन होता है। तो ऐसे बुक रिव्यूज़ भी लिखे हैं जो ऐसे निष्कर्ष करके मेरा एक पुस्तक है वो भी इसी तरह का है। और अभी अभी मैंने एक संपादन हमारे जो दिग्गज लेखिका है, वरिष्ठ लेखिका है इला अरब मेहता जी, उनके साथ भी ऐसा एक संपादन अनुभूति विश्व करके किया है, जिसमें ऐसा है कि हम लोग सब मानते हैं कि कोई ना कोई ऐसा नियामक तत्व है। हाँ, आप इसे ईश्वर बोलो या कुदरत बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन वो तत्व हमें बल देता है, हमारी बात सुनता है और हमारे मन में, हमारे भीतर जो कई इच्छाएं हैं और जो ऐसी बात है कि जो हम करना चाहते हैं उसको करने का हमें दिल से मन होता है, तो ये सब हमारी आकांक्षाएं पूरी करता है वो नियामक तत्व। तो ऐसे ऐसे कई अनुभूति हमें होती है। तो 54 लेखक और लेखिका इन्होंने अपनी बात और अपने अनुभव इसमें लिखे हैं। वो अनुभूति विश्व करके एक जो पुस्तक है वो भी मैंने इसे संपादित किया इला अरब मेहता के साथ, वो भी एक पुस्तक है। और मैं कहना चाहूँगी कि गज़ल से मैंने शुरुआत की, हाँ, लिखने की, और अभी भी गज़ल लिख रही हूँ। बीच में एक वक्त ऐसा आया कि संस्कृत भाषा से भी मुझे बहुत लगाव है और संस्कृत वृत्त मैंने सीखे। हमारे यहाँ बारडोली में रमण पाठक जी, जो कवि जयंत पाठक जी के भाई हैं, उनसे मैंने सीखे और फिर लिखना शुरू किया संस्कृत वृत्त के मुताबिक सोनेट। और जब ये सोनेट मैंने 2008 से लिखना शुरू किया था और अभी अभी 2020 में मैंने एक सोनेट संग्रह ऐसे समय तो थयो जो मैंने प्रकाशित किया। और मेरा सौभाग्य है कि गुजरात साहित्य अकादमी ने उसे अभी अभी जो 2020 के इनाम डिक्लेयर है उसमें 3rd प्राइज लिया है। तो ये सोनेट है वो भी मैं लिखती हूँ। तो अब मैं चाहूँगी कि एक सोनेट मैं गुजराती में पढ़ूँ, उनाळो उनाळो करीने।
हम सब अभी गर्मी का अनुभव कर ही रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सबको ये सोनेट अच्छा लगेगा। मैं गुजराती में है जो पढ़ती हूँ। ઉનાળાની વાત છે એમાં, ખરા આ બપોરે નભ ઉપરથી અગ્નિ વરસે, ખરા આ બપોરે નભ ઉપરથી અગ્નિ વરસે, બધું એ જાણે કે ભડભડ થતું એમ સળગે, હતું શીળું જે કઈ સકલ અવ તે ઉષ્ણ બનતું, જે પણ શીળું હતું એ બધું ઉષ્ણ બનતું, નદી નાળા સઘળા જળભર હતા તે ન સ્મરતું। આ બધું ક્યારેક પાણીથી ભરેલું હતું એ જાણે યાદ પણ નથી આવતું એવો ઉનાળો છે। બધા વૃક્ષો પોતે પર્ણધનથી વંચિત થયા, ધરા સંતાપી ગઈ, તરડ પડથી છિન્ન દિસતી, પશુ પક્ષીઓ ક્યાં, અરબ ગાને શુષ્ક સઘળું, દિશા ખૂણે ખૂણો બસ બધું અહીં ફક્ત બળતું, વિચારે પ્રાગ્નો કે કુદરત તણો કોપ વરસ્યો। જેમ કોરોના વખતે પણ આપણે બધાએ એમ જ વિચાર્યું કે ખરેખર આ કુદરતનો કોપ જ છે અને એને એ રીતે આપણે લઈએ તો કદાચ આપણામાં શાણપણ આવે। તો વિચારે પ્રાગ્નો કે કુદરત તણો કોપ વરસ્યો અને વિજ્ઞાનીના મતથી મનુનો તોલ છટક્યો। બેલેન્સ ક્યાંક ચૂકાઈ ગયું છે, જે બેલેન્સિંગ હોવું જોઈએ ઇકો એન્વાયરમેન્ટનું તે ક્યાંક ખોરવાઈ ગયું છે। તો વિજ્ઞાનીના મતથી મનુનો તોલ છટક્યો, વિચારે બુદ્ધિથી પણ સમજની બહાર આતો, વળી પહોંચ્યા જ્યાં છે જટિલ તહીંથી પાછું વળવું। આપણે જ્યાં પહોંચી ગયા છે ત્યાંથી હવે પાછા વળવાનું તો જટિલ છે। હવે છેલ્લી બે પંક્તિ જોજો કે ઉનાળો જે વ્યાપ્યો ગહન અતલે અંતર ઊંડે। પેલા બહારના ઉનાળાની વાત તો છે જ, પણ જે ઉનાળો ભીતર છે, ઉનાળો જે વ્યાપ્યો ગહન અતલે અંતર ઊંડે, કહો કેવી રીતે શમિત કરશું આ તરસને, કહો કેવી રીતે શમિત કરશું, એને શાતા આપશું આ તરસને। તો ભીતરનો જે ઉનાળો છે એ પણ એટલો બધો गहन અને व्यापेलो છે અને એ જે तरस છે, मुझे लगता है कि जो भीतर में जो अग्नि है, भीतर की जो क्षुधा है, हमारे अंदर जो गर्मी व्याप्त है, जो शुष्कता व्याप्त है, उसको ठंडक देने के लिए तो ऐसी कला, मानवता, संगीत, ये सब चीज ऐसी है कि जिससे हमारी क्षुधा, हमारी तरस परिपूर्ण हो सके। तो ऐसी कुछ बात इसमें करने का मैंने प्रयास किया है। અને બરાબર એની સાથે જ બેસે એવું એક સોનેટ છે કે જેની અંદર ખૂબ ઉનાળો હોય તો આપણને શેની ઝંખના હોય, બધાને વરસાદની ઝંખના હોય, તો એવી જ કંઈક વાત આમાં છે અને એનું શીર્ષક છે હવે અને એનો છંદ છે શિખરી। હવે ઉત્કંઠા છે અમી છલક તો મેહ વરસે, હવે ઉત્કંઠા છે અમી છલક તો મેહ વરસે, હવે એવી ઝંખા ગગન ગરજે વાદળ ઝરે, ઊની જ્વાળા સ્થાને રીમઝીમ નિનાદે વિહરીએ, અમારી આંખોમાં જળ સકળનું કાજળ ઠરે। હવે આકાંક્ષા છે કડડ કરતી વીજ ઝબકે, ભલે હો અંધારું સરર સર રોમાંચ રણકે, અજાણી ભીતિમાં રવ રવ કરી હૈયું ધબકે, અખિલાઈ ભીંજે ઘનન ઘનનું નર્તન ગ્રહે, અભિપ્સા એવી કે હરિત તૃણથી ભૂમિ નિખરે, અને આ પહાડોને ઝરણ વહીને સુંદર કરે, સરિતા તન્વી કઈ જળ ગ્રહણથી ઉન્મત્ત બને, સહસ્રાયુ રત્નાકર ઉછળતો ગર્વિત ઠરે। એટલી સબ સરિતાએ
समुद्र में ऐसे मिले कि समुद्र को भी गर्व हो, हाँ, वो उन्मत्त होकर उसको भी गर्व महसूस हो। અને છેલ્લી બે પંક્તિ સોનેટની, अपेक्षानी पूर्ति सहज ऋतुनी मांगणी करे। हमारी अपेक्षा तो ऐसी है कि सहजता से जो गर्मी के दिन है वो खत्म हो और सहजता से बारिश हो। तो अपेक्षानी पूर्ति सहज ऋतुनी मांगणी करे, परंतु विकृति कुदरत तणी तावणी करे। लेकिन हम सब में जो विकृतियां हैं, हम जैसे पानी का बहाव जैसे बिगाड़ करते हैं, हम जैसे ये सब कुदरत के तत्व है, उसको सयानेपन से हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसको व्यर्थ कर देते हैं। तो यही बात है कि कुदरत हमारी कसौटी लेती है, तावणी करे। तावणी એટલે कसौटी। तो विकृति कुदरत तणी तावणी करे। तो ऐसी एक बात जो ये है वो भी मैंने सोनेट में लिखी है। फिर से मैं सतीन देसाई जी, अब्दी जी, ये पूरा 1 घंटा मैं जानती हूँ कि इन सब का जो काम है, जो व्यस्तता है, जो उनका सर्जन काल है, जो वो सब पढ़ते हैं, कई काम उन लोगों के रहते हैं, और फिर भी ये सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सुनते हैं। तो उससे मैं बहुत प्रोत्साहित अपने को महसूस करती हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कौशिक जी और राजुल जी, इन दोनों ने भी मेरे लिए बहुत मेहनत की है। गिरिमा घरे खान जी, जिन्होंने मुझे राजुल जी से ऐसे वो बात कराई, तो उनको भी मैं यहाँ याद करती हूँ। और फिर से अभी 8-10 मिनट बाकी है, तो मैं सोचती हूँ कि फिर भी मेरी बात करूँ, कुछ कविताएं पढ़ूँ। तो मैंने गीत भी लिखे हैं और सोनेट भी लिखे हैं, तो कुछ ना कुछ मैं पढ़ना चाहूँगी। मैं सोचती हूँ कि अभी मैंने जो सोनेट पढ़े, तो अभी मैं गज़ल पढ़ूँ, क्योंकि अब तक मैंने जो गज़ल पढ़ी है वो हिंदी में पढ़ी है, लेकिन गुजराती में नहीं पढ़ी। एक जो मेरी गज़ल वेदना को मूर्त करती है, लेकिन बहुत सहज रूप से लिखी गई है, तो इसको मैं पेश करना चाहूँगी। केम पीड़ा आवी पारावार दे, केम पीड़ा आवी पारावार दे, आंसुओ तू केम अनराधार दे, बेऊ कांठा साव मूकी वेगळा। બંને કાંઠાને આમ બે તરફ મૂકી દે ઘણી વખત ઈશ્વર, કે બેઉ કાંઠા સાવ મૂકી વેગળા, કેમ અમને છોડી તું મझधार દે। બરાબર મझधारे પહોંચ્યા હોઈએ, બે કાંઠા સાવ दूर दूर હોય, શું કરીએ? एक लाचारी, हेल्पलेसनेस इसका है, इसमें अभिव्यक्ति है। पामवानी होय त्यांथी मुक्ति जो, पामवानी होय त्यांथी मुक्ति जो, तो पछी तू केम आ संसार दे। ऐसा बोलते हैं कि जो मोक्ष है, मुक्ति है, ये हमें संसार में ऐसे वो आसक्त नहीं होना है, उससे हमें छूटना है। अब जो छूटना है तो फिर देता क्यों है? और सुखनी आपे एक खाली ओरडी, सुखनी आपे एक खाली ओरडी, दुख नो भरचक तू दरबार दे। सुख की एक छोटी सी वो है, कुटिया होती है, ओरडी एक रूम होता है, वो खाली होता है, और दुख नो भरचक तू दरबार दे, कापी नाखे सामटा सौ बंधनो। अंत में मैंने ऐसी अभिप्सा की है कि कापी नाखे सामटा सौ बंधनो, तीक्ष्ण एवी धारनी तलवार दे। एवी कोई तलवार आपके जेनाथी आ बंधनो सामटा कपाई जाए। कापी नाखे सामटा सौ बंधनो, तीक्ष्ण एवी धारनी तलवार दे, केम पीड़ा आवी पारावार दे, आंसुओ तू केम अनराधार दे। આવી एक कविता है। और सतीन देसाई जी ने जो प्रतिभाव लिखा है, वाह वाह क्या बात है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।
एक दूसरी गज़ल जो गुजराती में है लेकिन तरन्नुम में बहुत अच्छी लगती है, मैं तरन्नुम में पेश करूंगी। અમારી શરૂઆત સારી થઈ છે, અમારી શરૂઆત સારી થઈ છે, સૂરજના કિરણ પર સવારી થઈ છે, અમારી શરૂઆત સવારો પ્રકાશિત ને મધ્યાહ્ન સુંદર, સવારો પ્રકાશિત ને મધ્યાહ્ન સુંદર, ને સાંજે ઉદાસી પ્યારી થઈ છે, અમારી શરૂઆત। અમે માણસોને ફૂલો જેમ જોયા, અમે માણસોને ફૂલો જેમ જોયા, સુગંધિત હયાતી અમારી થઈ છે, અમારી શરૂઆત સારી થઈ છે। મને એક વૃદ્ધા કહેતી હતી કે, મને એક વૃદ્ધા કહેતી હતી કે, ઘણી લાગણીઓ કુંવારી થઈ છે, ઘણી લાગણીઓ કુંવારી થઈ છે, અમારી શરૂઆત સારી થઈ છે। પવનના પરિચયથી પુલકિત છે સૌ, પવનના પરિચયથી પુલકિત છે સૌ, જ્યાં ભીતો હતી ત્યાં જ બારી થઈ છે, જ્યાં ભીતો હતી ત્યાં જ બારી થઈ છે, આ અંધાર શોભે છે તારા જડિત છે। હા, આવતીકાલે જ અમાસ છે, પણ અમાસ પણ કેવી સુંદર હોય છે। આ અંધાર શોભે છે તારા જડિત છે, શી સ્વપ્નોની જોને પથારી થઈ છે, અમારી શરૂઆત સારી થઈ છે, સૂરજના કિરણ પર સવારી થઈ છે। તો આ એક ગુજરાતી ગઝલ હતી। મને એવું લાગે છે કે હવે 5 મિનિટની વાર છે। હા, સતીનજી, ઘણી લાગણીઓ કુંવારી થઈ છે, એ પંક્તિ આપને ગમી, એનો આનંદ છે। અને એક બીજી રચના, હું કોલેજમાં ભણાવું છું તો આજુબાજુ યુવાન છોકરા છોકરીઓ હોય એમને જોઈને જે મને એક રચના સૂજી, એ રચના, એ ગઝલ છે કે, પંખી માફક ઉડે છોકરો છોકરી, પંખી માફક ઉડે છોકરો છોકરી, આભને જઈ અડે છોકરો છોકરી, થોડી પણ ઉતરે આ ધરાતલ ઉપર તો પડે આખડે છોકરો છોકરી, એ ગળા ડૂબ છે એમના તાનમાં, એ ગળા ડૂબ છે એમના તાનમાં, તોય સૌને નડે છોકરો છોકરી, ને ઉપવને જંગલે પહાડ કે ખીણમાં, ઉપવને જંગલે પહાડ કે ખીણમાં, પાણી માફક દડે છોકરો છોકરી, ને ઈવ आदमથી તે આજ લગ વિશ્વને। हाँ, सुमन शर्मा जी, आपका स्वागत है। तो ईव आदमથી તે આજ લગ વિશ્વને, પાને પાને જડે છોકરો છોકરી, ને લગાડી શકે આગ શી ભીતરે, ને લગાડી શકે આગ શી ભીતરે, પ્રેમ તણખાવડે છોકરો છોકરી, ને છેલ્લો શેર છે કે, દાદ દેવી પડે ઓ વિધાતા કે તુજ, દાદ દેવી પડે ઓ વિધાતા કે તુજ સર્જને સાંપડે છોકરો છોકરી, પંખી માફક ઉડે છોકરો છોકરી,
અબને જઈ અડે છોકરો છોકરી. મને એવું લાગે છે કે આ રચનાની સાથે હું મારી વાત પૂરી કરું, કારણ કે મારો સમય પૂરો થવા આવ્યો છે. मैं अंत में भी संस्थापक मिश्र जी का, डायरेक्टर बलराम सरस जी का, मैनेजिंग डायरेक्टर सुश्री सोनिया अक्स सोनम जी का, मुख्य संरक्षक डॉक्टर सतीन देसाई जी का, संरक्षक टी के अब्दी जी का, और इस मंच पर जिन्होंने मुझे न्योता दिया, आमंत्रित किया, वह दंपति कौशिक शाह जी और राजुल बहन जी का शुक्रगुजार, मैं बहुत आभारी हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. और इसी के साथ मैं मेरी बात पूरी करती हूँ और सबको शुभ रात्रि, और सबके साथ अच्छा हो, हमारा जो विश्व है वह अच्छा हो, ऐसी शुभ भावना भी व्यक्त करती हूँ. और उसके साथ मैं विदा लेती हूँ, और फिर से हम सब कभी न कभी मिलेंगे, क्योंकि अब तो कोरोना नहीं है, तो ज़रूर मिलेंगे. और आप सबको बारडोली में न्योता भी देती हूँ कि आप सब बारडोली आओ, ऐसा आमंत्रण भी देती हूँ. अच्छा.